सो हेलो ट्रेडर्स, हमने आज के दिन बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड लिए। 3 ट्रेड लेने के पीछे लॉजिक और रीज़न क्या है तो इस ट्रेड में हम समझ लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि मैंने पहला जो ट्रेड है मैंने यहाँ पर लिया था। ठीक है, तो एसएल हमारा ये था, ये बिल्कुल छोटा सा एसएल रहा था 20 पॉइंट का। तो यहाँ पर एंट्री करने के पीछे ये 3 रीज़न थे। ठीक है, तो प्रीवियस वाले बिग सपोर्ट था, उसे यहाँ पर मार्केट ने एज अ रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पर रिएक्ट किया। ठीक है, देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट ने प्रीवियस 3 बार यहाँ पर रिजेक्शन खाया था और कल का वाला हाई था, तो मार्केट ने उस लेवल को एज ए रिस्पेक्ट किया रेजिस्टेंस की तरह, सपोर्ट की तरह। ठीक है, तो वहाँ एक कनेक्शन मिल गया था हमें कि यहाँ पर ट्रेड क्यों लेना है। ठीक है, तो उसके बाद में स्विंग हाई था प्लस स्विंग डे ब्रेक किया था और उसके बाद में स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन था। ये वाला जो था ना, एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन था। मार्केट ने जैसे यहाँ पर हमारे इस लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट करने के बाद में हमने यहाँ पर तुरंत एंट्री ली 20 पॉइंट के एसएल के साथ में और हमने यहाँ पर निकल गई। यहाँ पर निकलने के पीछे रीज़न ये था दोस्तों कि हमें यहाँ पर स्ट्रांगनेस वो नज़र नहीं आ रही थी जो कि हमें रुकने के लिए ज़रूरी थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखा जाए ना तो एक रेजिस्टेंस के एरिया है जहाँ पर हमें बुक करके निकलना पड़ सकता था, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है ना, मार्केट कभी कभी ट्रेंड चेंज भी कर सकती देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर बुक किया और वहाँ पर निकल गए। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट ने एक रेंज में फंस गया। तो रेंज में फंसने के बाद में यहाँ से एक बायर तो आए, लेकिन ये वीक बायर से। जब तक इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन ना हो जाए ना तो हम यहाँ पर बाइंग साइड का अवॉइड ही करते थे। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने हमारे जो लेवल है यानी कि प्रीवियस वाला हाई उसे और प्रीवियस वाले लो उसे दोनों के दोनों ही मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया। तो हमने यहाँ पर बताया था कि हम यहाँ पर पुट साइड की पोजीशन बनाएंगे अगर मार्केट की ने ये कंडीशन बनाई, अगर यहाँ से अगर इसके ब्रेक डाउन कर दिया तो यहाँ कर अगर थोड़ी देर सस्टेन हो जाता है तो हम यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाए। तो हमारे पास में ये रीजन थे। प्रेस वाले जो वीक बायर थे यहाँ पर दिख रहा था हमें कि वीक बायर से उसके बाद में रिस्पेक्टिंग जो रेजिस्टेंस एरिया इसे रिस्पेक्ट किया गया। उसके बाद में प्रेस वाली स्विंग हाई था इसे भी ब्रेक करके डाउन साइड में आ गया। उसके बाद में लो को भी ब्रेक करके डाउन साइड में आ गया और जो हमने रिस्पेक्ट लेवल निकाली थी उसको यहाँ पर मार्केट ने एज अ रिस्पेक्ट किया रेजिस्टेंस की तरफ। ठीक है, तो मार्केट ने हमने यहाँ पर प्रॉफिट किया, बुक किया, यहाँ पर भी बुक किया। तो यहाँ पर हमने 100% क्वांटिटी मारी थी, उसके बाद में यहाँ पर 50% क्वांटिटी कर दी। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट का पैसा था दोस्तों, तो हमें वहाँ पर डरने की जरूरत नहीं है। कल हमने 7 ट्रेड लेते, सातों के सातों ही प्रॉफिट में काटे थे और आज हमने यहाँ पर बैंक निफ्टी में 3 ट्रेड लेते, कल हमने 4 किए थे। ठीक है, उसके बाद में क्या किया, मार्केट एक रेंज में चला गया। मैंने बताया था कि अगर 43,200 के ऊपर में मार्केट निकलता है तो हमें एक अपसाइड की मोमेंटम मिलेगी और 42,000 समझ लीजिए कि 120 के आसपास में अगर निकलता है डाउन साइड में, एक डाउन साइड की पोजीशन बनाएंगे। तो हम यहाँ पर वेट कर रहे थे मार्केट कोई डायरेक्शन में निकले। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, इस लेवल यानी कि लो को यहाँ पर प्रोटेक्ट करता हूँ, मार्केट अपसाइड में आ रहा था। तो हमने उसी को देखते हुए यहाँ पर अपनी बाइंग साइड की पोजीशन बनाने के बाद प्लान किया। तो हमने इस कैंडल में अपनी पोजीशन को बनाया था और ऐसे हमने इसी कैंडल के इन लो का लगाया था। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसी जगह पर कुछ देर सस्टेन हुआ, लेकिन इस लेवल के निकलने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा था। तो हमने जैसे ही मार्केट इस रेंज के अंदर में आ गया तो रेंज के अंदर में आती ही हमने यहाँ पर एग्जिट कर दिया। एग्जिट तो हमने यहाँ करना था, लेकिन एग्जिट क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर हो गया तो हमने यहाँ पर 2% का लॉस बुक कर लिया। तो वहाँ पर हमने ट्रेडिंग टर्मिनल को बंद कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर है ना दोस्तों, जो हमने प्रॉफिट बन चुका है तो हमें उसे पहले सेव करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि बनाते रहो। क्या है ना कि हम अगर 100 रुपये बन गए तो अगर हम सोचे कि उसको 1000 रुपये बनाएंगे तो ऐसा होता नहीं दोस्तों। पहले आपको 100 रुपये को यहाँ पर सेव करके आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में ही यहाँ पर प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैंने पहले जो प्रॉफिट बन चुका था उसको मैंने यहाँ पर सेव किया। यहाँ पर जो मैंने ट्रेड लिया था ना दोस्तों, वो मैंने यहाँ पर 20% रिस्क पर लिया था। यानी कि अगर समझ लीजिए पहले ट्रेड में अगर 100 रुपये का अगर प्रॉफिट बना लिया तो मैं यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि उसमें से 80 रुपये यहाँ पर लेकर जाओ। ठीक है, तो मैंने इस माइंडसेट के यहाँ पर साथ में यहाँ पर ट्रेड लिया था। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर ट्रेड क्यों लिया था, क्या रीज़न था।